सिंथेटिक छतें हो गई, सिंथेटिक फ्लोर हो गई, सिंथेटिक पेंट करते हैं, सिंथेटिक फिर पैनल लगाते हैं घर में, सब कुछ सिंथेटिक, पेंट भी सिंथेटिक, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर सिंथेटिक, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर सिंथेटिक, हमारे कपड़े, जूते, चप्पल सिंथेटिक। देखो ये निसर्ग है, आप देख रहे नीचे से ऊपर तक कितना सुंदर ये जो पूरा परिवेश है। आप नीचे फ्लोर भी वुडन का है, पैनल भी सारे वुडन के हैं, और पूरा का पूरा आप यहां से देख रहे हैं कि ये जो है पूरा घर ये लकड़ी का बना हुआ है, वुडन का है। सिंथेटिक चीजों से जितने बचोगे उतने ही ठीक रहोगे। अब देखो यहां बाहर भी पूरा लकड़ी का ही है ये सारा, और इसका जो पूरा परिवेश है वो सारा का सारा निसर्ग से आच्छादित है, आप्लावित है, अभिषिक्त है। तो ऐसा अब घर बनाने में थोड़ा सा खर्चा तो लगेगा। सिंथेटिक चीजों को छोड़ना है यदि आप स्वस्थ सुखी जीवन जीना चाहते हो। चारों तरफ नेगेटिव वाइब्स आती है, सिंथेटिक थॉट्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। हमने जब केश कांति, दंत कांति, एलोकांति, एलोवेरा, पंचगव्य से बने हुए, चंदन से, मुल्तानी मिट्टी से बने हुए साबुन, जड़ी बूटी से बने हुए शैम्पू, केश कांति अपने बालों से कहो जुग जुग जियो, दंत कांति आपकी दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। यहाँ से हमने अभियान स्वदेशी का शुरू किया था। अब ये सारे स्वदेशी प्रोडक्ट भी यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन स्वदेशी, सात्विक, ऐसे निसर्ग के बीच, प्रकृति के बीच में। देखो ये पहले वहां लकड़ी का फ्लोर था, अब ये देखो पत्थर का, ये कोटा स्टोन है। अब ये जितने भी आप टाइल लगाते हो, जितने भी दीवारों में पेंट करते हो, जितने भी आपके ये भगवान के जो पहले मंदिर बनते थे ना, उसमें लोहा तक भी नहीं लगाते थे लोग, लकड़ी के, पत्थर के ही सारे हमारे मंदिर आदि बनते थे। हजारों हजारों साल पुराने हमारे पत्थर के बने हुए, लकड़ी के बने हुए मंदिर मिल जाएंगे। खैर, ये तो चारों तरफ यहाँ निसर्ग ही निसर्ग है, प्रकृति ही प्रकृति है। सिंथेटिक दवा शरीर में डालना ये अपने लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन के साथ अत्याचार है। अरे जब लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, तो फिर मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि का अत्याचार अपने साथ क्यों करते हो? तो यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर पेड़ हैं, कितने सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर ये प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ हैं, कितने सुंदर। यहाँ देखो फूल खिले, क्या गजब फूल खिले। ऐसे सुंदर नज़ारे चारों तरफ, यहाँ निसर्ग का, प्रकृति का ही साहचर्य है। और प्रकृति के सहचर्य में चारों तरफ यहाँ मोर भी हैं, गिलहरी भी हैं, पंछियों की आवाज़ है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर परिवेश है। ऐसे परिवेश अपने चारों तरफ खुद भी थोड़ा पुरुषार्थ करके निर्मित कीजिए। और आप कहेंगे जी इसमें तो थोड़ा पैसा लगता है। अरे थोड़ा मेहनत करो, पैसा कमाओ, अच्छा घर बनाओ, अपने खेतों में घर बनाओ। जो गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, तो इतना कमाओ ना। बाकी चीज़ों में, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, नशा में, भोगों में, वासनाओं में, तमाम तरह की ढकोसलेबाजी में, उसमें क्यों जो है अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो ये देखो यहाँ इधर भी कितना सुंदर ये फूल खिले हैं, और चारों तरफ प्रकृति का इतना साहचर्य है, इतनी डिवाइन वाइब्स आती है। तो सिंथेटिक दवा नहीं, अब लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, और कार्डियोग्रिड हृदयामृत हार्ट के लिए, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ। और हाँ देखो, आपको मैं बताना चाहता हूं, एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव हैं जो अभी आपने मधुनाशिनी मधुग्रिड में बताया था। शुगर के लिए आप जो मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लगाते हो। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, ये टेल्मा और तमाम तरह की जो अन्य सिंथेटिक आप दवाएं खा रहे हो उससे ज्यादा इफेक्टिव है। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, थायरोक्सिन आदि से ज्यादा इफेक्टिव है। नींद के लिए मेधावटी, बादाम रोगन, द्राक्षासव, प्याज का प्रयोग ज्यादा इफेक्ट। क्यों नींद की दवाई खा रहे हो? क्यों कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हो? क्यों बीपी, शुगर, थायराइड की दवाई खा रहे हो? क्यों पेन किलर खा रहे हो? जो पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रेथ आपके पास सामने है। तो एंटीबायोटिक क्यों खा रहे हो जब आपके पास में
फाइटो स्टीराइड हैं, पेन किलर्स हैं, हल्दी, लहसुन, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सबसे आपका दर्द दूर हो जाता है। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर आदि लो। खाली पेट पीना लो, ऑर्थोग्रिट लो। क्यों आप एंटीबायोटिक्स ले ले करके अपने शरीर को, क्यों आप सिंथेटिक दवा ले ले करके, अब कितना ही भयंकर आपको फीवर है, फेवोग्रिट लो, टाइफाइड है, टाइफोग्रिट लो। छोटे बच्चों को आप जब ये पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स आदि दे देते, टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है लो बच्चों को। तो भाई जब टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, बुखार के लिए फीवोग्रिट, टोटल इम्यूनिटी के लिए एंटीबायोटिक का भी, लॉन्जिविटी का भी, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रही है इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिलाजीत, कितनी बढ़िया चीजें। और कफ की प्रकृति वालों के लिए च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, पित्त की प्रकृति वाले, गर्मी भी आ गई है, ये है अमृत प्राश, अमृत रसायन लो। स्किन के लिए कोलेजन प्राश, इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं। फुल ऑफ एनर्जी के लिए सत्तू, और उसमें भी चिया सीड, तुलसी के सीड, माने बेजल सीड, चिया सीड, और जो है फ्लैक्स सीड, मगज, थोड़ा बादाम, अखरोट रात को भिगो दो, सुबह घोट करके उसमें थोड़ा सत्तू मिला करके, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा उसमें प्याज आदि, जिसको जो पसंद है, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पानी में घोल करके पिया, क्या गजब है। जिनको दूध में घोल के पीना, दूध में पीना, लेकिन दूध में घोलते समय उसमें नींबू, प्याज आदि, हरी मिर्च आदि मत पिलाना। तो खैर, तो ये तो मैं आपको बता रहा था, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने हमको दी हैं। अब ठंडाई के लिए, अब गुलाब जल की ठंडाई आपको हम देते हैं, गुलाब के फूलों से बना हुआ गुलाब का शरबत, खस का शरबत, ब्राह्मी का शरबत। अब कुछ लोग तो इसमें भी जिहादी शरबत पीते, जिहादी शरबत, मैं बस ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जिहादी शरबत पीते हैं, जिहादी बादाम रोगन पीते हैं, जिहादी दवाइयाँ खाते हैं, और हम अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से कहीं दूर चले जाते हैं। तो भैया जुड़ो अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से, अपने पुरखों की परंपरा से। देखो यहाँ पर ये पूरा हम तो जहाँ भी रहते हैं, देखो वहाँ पर ऐसे निसर्ग के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। हमारे पूज्य आचार्य बाक्षण जी हो, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूरा योगग्राम निरामयम, पूरा पतंजलि वेलनेस देख लो। यहाँ पर भी अभी ये दिल्ली एनसीआर में भी अब सैकड़ों साल लगते हैं पेड़ पौधे तैयार होने में, कुछ जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐसे पूरा सुंदर परिवेश, जैसे अब यहाँ पर मोर हैं, पंछी हैं, सब कुछ है, कितना सुंदर ये परिवेश है। अब ऐसे सुंदर परिवेश को छोड़ करके, अरे कुछ पुरुषार्थ करके परमार्थ भी करो और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे से जियो। तो ये सब कुछ आपको हम हर रोज़ बताते हैं कि आओ वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू वेदाज। हाँ, तो आज के बाद आप निश्चय कर लो कि आपको ये सब नशीली दवाइयाँ नहीं खानी, बीमारियों, बुराइयों, नशा, हिंसा, अश्लीलता, वासना, तमाम तरह की इस विद्रूपता में नहीं फंसना। तो मैं सबसे आह्वान करूँगा भाई, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, और कैंसर के लिए एंटी कैंसर जूस, एंटी कैंसर डाइट में बताते हैं, सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, जिसको जैसा है कैंसर आदि, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, मल्टीपल कैंसर, सब के लिए। माने बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी के प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर पूरे शरीर में जर्जरित हो रहा है, पूरा शरीर में। तो कहता हूँ आप अब देखो, चाहे यहाँ तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अब देखो ये ऐसा पूरा झमेला चल रहा है, अजी कैंसर ना हो जाए, बीपी शुगर ना हो जाए, लिवर किडनी फेल ना हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना आ जाए। चाय कॉफ़ी छोड़ो, अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पीनी शुरू कर दो, लो कभी ज़िंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा।
सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना शुरू कर दो। वात और कफ प्रकृति वाले गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में थोड़ा हनी डाल दो, उसका अमोनिया भी उड़ जाता, पीने में स्वादिष्ट, बहुत रुचिकर, एकदम कहते हैं ना चटकारे मार के पियोगे आप। जिनको वात और कफ के प्रकृति है गर्म में, जिनकी पित्त की प्रकृति है तो सामान्य पानी में गोधन अर्क डाल करके लो, थोड़ा हनी डाल करके ले लो, और शौच आदि से निवृत्त, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, पूरे शरीर के अंदर से क्लीनिंग हो जाती है। मतलब इससे बढ़िया ऑटोफेजी, माइटोफेजी, जैसे कहते हैं ना आंतरिक पूरा शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। फिर गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो। मैं यही लेता हूँ और देखो क्या शरीर का एक एक हड्डी पसली, कहीं एक सूत भी वजन, 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं हो सकता। कैसा शरीर चमकता है, यह है गाय की घी की चमक। और इतना ज्यादा आपका शरीर सॉफ्ट और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कह लो कोई कम है कोई? हाँ? तो आप गोधन अर्क सुबह सुबह, फिर ये तो शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए 4 चीजों में से कोई एक भी चीज चुन लेना। गाय का घी, बादाम रोगन, अभी गर्मी आ गई है ना तो सबसे अच्छा है वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच पी लो। जिनकी वात की प्रकृति है वो तिल का तेल पी लो। जिनको मस्तिष्क के बहुत काम करने पड़ते हैं तो वो ये अपना बादाम रोगन पी लो। 2 चीजें पी लो, 100 साल के स्वस्थ जीवन की गारंटी। तो ऐसे ही आप जो बताएं उसको करते रहें, अपनाते रहें। सबको मेरी शुभकामनाएं। रोज आपको फेसबुक लाइव पर 9 बजे बताते हैं, अरे भैया योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ो, औरों को जोड़ो। इसी संकल्प के साथ आज के फेसबुक को विराम दे रहे हैं, लाइव को। रोज आस्था पर जुड़ो, फेसबुक लाइव पर जुड़ो, इंडिया टीवी पर जुड़ो, यूट्यूब पर जुड़ो, इंस्टा पर जुड़ो। अच्छी अच्छी चीजें जानो, अपनाओ, धारण करो और सारी बुरी चीजों से अपने आप को बचाओ, उनका बहिष्कार करो। सिंथेटिक चीजों से बचो, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को अपनाओ, उससे योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ो और सबको जोड़ो।